स्टूडेंट गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में हम आपका स्वागत है। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का सीरीज चल रहा है उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं आज, ठीक है। किसका सीरीज चल रहा है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि आपको बताया है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं और हम ये भी बता चुके हैं कि व्हेन कब चेंज होगा, व्हेन रिपोर्टिंग वर्ब चेंज एंड व्हेन रिपोर्टेड स्पीच चेंज। इसके टू पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट, ए रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज तब होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में होता है। आज हम उसी का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा, कब नहीं होगा? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजिंग तब होता है ये रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तब भी उसमें चेंजिंग होता है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच कभी नेवर चेंज होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब का यदि ऑब्जेक्ट भी होगा तो रिपोर्टेड स्पीच हमारा बदली नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच हमारा बदली होगा तब जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से, वैसे तो मैंने समझाया इसको आपको। यदि जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो वहाँ पर हमारा चेंज हो जाता है उसका ऑब्जेक्ट में। यदि उसका ऑब्जेक्ट है तो वह किस में चेंज हो जाता है? टेल्स में चेंज। किस में चेंज हो जाता है? टेल्स में चेंज हो जाता है। फ्यूचर में है तो विल टेल्स में चेंज हो जाता है। आज हम स्टूडेंट हम पढ़ेंगे टेंस चेंज, हाउ टेंस चेंज व्हेन वी मेक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो ठीक है स्टूडेंट, एंड वी also read here, study here कि how the reporting verb change. Okay, now the student we now start this topic as an example के माध्यम से हमको समझते हैं। जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि हमारा पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में है, तब हमारा जो है रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, डायरेक्ट स्पीच, राम सेड, मोहन सिंग्स अ सॉन्ग, इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब स्टूडेंट हमें पता है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में अभी ये पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका जो प्रेजेंट टेंस हो क्या हो जाता है? सेज होता है, सेज। ये नियम मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसका, ठीक है। आप इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट राम सेड है तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा तब तक चेंज नहीं होगा जब तक इसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल टेंस चेंज होगा। यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? टेंस चेंज होगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं इसको। अब इसको ये डायरेक्ट स्पीच है हम। अब इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनेगा इसका? देखिए इनडायरेक्ट स्पीच, ओके स्टूडेंट, कैसे बनेगा? देखिए राम सेड, राम सेड ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। ये बदली कब होगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। राम सेड, हमेशा याद रखिएगा कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में जब सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होता है तो उसमें क्या प्रयोग होता है? दैट कंजक्शन का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? दैट का प्रयोग होता है। राम सेड दैट मोहन। अब सिंग्स है, यू नो स्टूडेंट दैट कि व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ हियर? कौन सी वर्ब यहाँ पर है? या प्रेजेंट टेंस की वर्ब है। कौन सी टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है हमारा? सिंपल प्रेजेंट है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये किस में चेंज हो जाता है? सिंपल पास्ट में। किस में हो जाता है? सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है। जैसे कि हम स्टूडेंट जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर नंबर ही सी इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ एस ऑब्लिक एस का प्रयोग वर्ब के अंत में किया जाता है। जैसे मोहन हमारा क्या है? एक थर्ड पर्सन ही है तो उसके साथ एस ऑब्लिक एस का प्रयोग किया है, एस का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हमारा है एंड इट इज चेंज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाता है।
एंड हमको यही पता है, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द वर्ब फॉर्म ऑफ मेन वर्ब फॉर्म ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस में कौन सी वर्ब लगती है? V2 लगती है। कौन सी लगती है? V2 लगती है। अफर्मेटिव में कहा हमने, किस में कहा? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में क्या लगती है स्टूडेंट? V2 लगती है। एंड नेगेटिव में क्या लगती है? नेगेटिव में लगता है स्टूडेंट डिड नॉट प्लस V1 लगता है। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो तभी तो चेंज कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर बताइए? राम सेड दैट। अब ये अफर्मेटिव में हमारा सेंटेंस है ना, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे यहाँ? राम सेड दैट मोहन। अब मोहन सिंह का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? V2 लगती ना, पास्ट टेंस चेंज करना हमको, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। तो मोहन संग क्या हो जाएगा स्टूडेंट? मोहन संग अ सॉन्ग। मोहन संग ए सॉन्ग। ये हमारा चेंज हो गया अभी, ठीक है? अब स्टूडेंट ये तो था आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज करने का मेथड क्या होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इफ यू फाइंड रिपोर्टेड स्पीच इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट, सो वी चेंज इट पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। ओके, नाउ स्टूडेंट when it change, when reporting verb change, if we find reporting verb as an object, it is change for told। example, Ram said to Mohan। इसी को ले लेते हैं, Ram said to Mohan। अब so that it is change, we find here reporting verb as an object। इसका ऑब्जेक्ट है अभी रिपोर्टिंग वर्ब का, तब ये चेंज हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मोहन। ये सेड टू किस में चेंज हो जाता है? टोल्ड में हो जाता है। वहाँ सेज टू किस में चेंज होता था? प्रेजेंट का टेल्स में होता था ना। अब ये सेड में हो गया है तो ये टोल्ड में चेंज हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट जो है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हमेशा क्या लगता है? दैट लगता है। इंट्रोगेटिव में और लगता है, कुछ और लगेगा, एक्सक्लेमेटरी में और कंजक्शन लगेगा, और इंपरेटिव में और कंजक्शन लगेंगे, ठीक है? सो दैट अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, क्या प्रयोग कर रहे हैं यहाँ? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम कौन सा कंजक्शन प्रयोग करते हैं? दैट कंजक्शन प्रयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट? ये हमेशा ही दैट का प्रयोग होगा, ठीक? तो ये था आपका सिंपल प्रेजेंट चेंज टू सिंपल पास्ट। ओके, अब तो सरल है स्टूडेंट। अब आगे को आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ और आप इसको आराम से बना सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे, ठीक है? अब हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 1। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? नंबर 3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ये नंबर 4 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? ये चेंज हो जाते हैं। अब दूसरा फिर क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है फिर? पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट। ये रूल लिख लेना आप कॉपी में, ठीक है? पास्ट परफेक्ट। नंबर 6 आता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट? ये होता है। अब ये 6 टेंस चेंज होते हैं सब, ठीक है? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट परफेक्ट नॉट चेंज। सभी टेंस हमारे ये आ गए हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट ये डन हो गया है। पास्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट, नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम सेड टू गीता, श्याम is going to temple।
श्याम इज गोइंग टू टेम्पल, इन्वर्ट कॉमा क्लोज। हमेशा याद रखना कि इन्वर्ट कॉमा के बाद जो हम पहला वर्ड्स लिखेंगे वो कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है। एग्जाम में भी आता है, कभी कोई करेक्ट करना आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेट के बाद हमारा टू गीता ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा टोल्ड में, राम टोल्ड, क्या हो जाएगा राम टोल्ड गीता दैट। अब रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए थर्ड पर्सन को नहीं बदला जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन नेम का नेम ही रहता है, ओके स्टूडेंट। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो बदली हो जाते हैं ना। रिपोर्टेड स्पीच में यदि हमारा फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आता है तो वह चेंज हो जाता है, इट इज चेंज व्हेन वी फाइंड रिपोर्टेड स्पीच इन ए फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। इफ यू फाइंड रिपोर्टेड स्पीच एज इन ए थर्ड पर्सन इट इज नेवर चेंज, ठीक है, उसमें प्रोनाउन चेंज नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट रूल है आपके लिए। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार पहले करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन ही सी इट एंड नेम, वो चेंज नहीं होता है, वो प्रोनाउन चेंज में हम रूल्स को उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या है, अभी ये थर्ड पर्सन में है, नेम है, तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमारा चेंज कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस इसके नाम हैं, तो ये चेंज हो जाता है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, श्याम वॉज गोइंग टू टेम्पल। हमें पता है कि कंटिन्यूअस टेंस में, तीनों कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो वॉज एंड वर का प्रयोग होता है। ये सिंगुलर नंबर है ना, हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ वॉज का इसका प्रयोग है। वैसे ही अब यहाँ पर श्याम, अब कंटिन्यूअस पास्ट में आएंगे तो वॉज हो जाएगा। जैसे ही क्या हो जाएगा, राम टोल्ड गीता दैट श्याम वॉज गोइंग टू टेम्पल। ये हो गया आपका पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट कंटिन्यूअस, ओके। अब इसको लेते हैं स्टूडेंट प्रेजेंट परफेक्ट को। हमें पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है स्टूडेंट, हैज़ लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और प्लूरल नंबर के साथ हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। गोपाल सेड टू मोहन, गोपाल सेड टू मोहन, अब इसको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हमको ना, श्याम हैज, श्याम हैज गॉन टू मार्केट। ये गॉन का प्रयोग होगा ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हमें पता है। हैज श्याम है तो श्याम हैज आएगा यहाँ पर, या यहाँ पर दे होता तो दे हैव गॉन टू स्कूल हो जाता ना, यहाँ हैव लग जाता, तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। तो चेंज किस में हो जाएगा स्टूडेंट, फिर अब पास्ट परफेक्ट चेंज टू पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हैड। सेंटेंस क्या बन जाएगा, गोपाल टोल्ड मोहन दैट, क्योंकि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, दैट लगाएंगे, दैट श्याम हैड गॉन टू मार्केट। समझ गए स्टूडेंट, ये था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या लगता है स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या लगता है, हैज बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी। तो पास्ट में क्या लगता है, इट चेंज इनटू पास्ट हैड बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी, ये चेंज हो जाएगा इसमें ना। अब एक सेंटेंस से समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब हमको क्या बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है ना। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाएंगे, कैसे बनेगा, रीता हैज बीन, रीता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन गया है। तो स्टूडेंट इसको चेंज कैसे करेंगे, फिर अब हम द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, सेट टू टोल्ड में बदली हो जाएगा। दैट कंजक्शन का प्रयोग इसलिए लेगा क्योंकि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में है। तो क्या हो जाएगा, रीता
द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट रीता, या लगा हैड बीन सिंगिंग, हमें पता है कि वहाँ भी जो है हैड बीन के साथ सिंगिंग लगता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ऐसे बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्या लग जाएगा यहाँ स्टूडेंट, हैज़ बीन की जो क्या लग जाएगा, ऐसे लग जाएगा ना, दैट रीता हैड बीन सिंगिंग a song since morning, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बन जाता है। द टीचर टोल्ड स्टूडेंट, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा स्टूडेंट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसका दूसरा जो टेंस है वो आता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। हमें पता है पास्ट इंडेफिनिट, हाउ वी फाइंड दिस सेंटेंस पास्ट टेंस, वी नो वेरी वेल दैट पास्ट टेंस verb form is second form in affirmative sentence and negative sentence did not, we know very well, okay student। अभी स्टूडेंट हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं स्टूडेंट, हम अभी यहाँ इसको गोपाल सेड टू मोहन, इनवर्ट कॉमा शुरू हो जाएगा स्टूडेंट, राम संग, ये राम संग आ सॉन्ग, ठीक है स्टूडेंट, इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब स्टूडेंट देखिए राम सेड टू मोहन, ऐसे लगता है, ठीक है पूरा इसका। तो स्टूडेंट ये हमारा इसका ऑब्जेक्ट है, हमारा क्या है, टू मोहन। तो ये किस में हो जाएगा, टोल्ड में। यदि हमारा टू मोहन नहीं होता तो हमारा गोपाल सेट खाली रहता, सेट ही रहता, ठीक है स्टूडेंट। ये किस में चेंज हो जाएगा, गोपाल टोल्ड मोहन, क्या हो जाएगा, गोपाल टोल्ड मोहन, कंजक्शन दैट आएगा क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, दैट राम का राम ही रहेगा, राम संग है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पर कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो चेंज करना है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड प्लस V3 है। क्या हो जाएगा, दैट राम हैड संग, सिंग संग संग, राम हैड संग ए सॉन्ग। ये हमारा पास्ट परफेक्ट चेंज हो गया किसमें, पास्ट इंडेफिनिट चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में। इसके लिए हमें टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड बीन प्लस V1 प्लस ING होती है, ठीक है स्टूडेंट, ये होती है, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वॉज प्लस वर प्लस V1 प्लस ING, इट्स चेंज इनटू हैड बीन प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। अब पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में। अब इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे फादर सेड टू मी गोपाल was going to school, इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब स्टूडेंट हमें पता है कि was है प्लस ING फॉर्म है तो पास्ट कंटिन्यूअस में है, तो ये चेंज किस में हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसको चेंज कर दीजिए फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्या हो जाएगा, ये फादर टोल्ड मी हो जाएगा ना, क्योंकि ये सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है इसका, फादर टोल्ड मी, दैट कंजक्शन लगेगा, अफर्मेटिव में है, दैट गोपाल अब वॉच किस में चेंज हो जाएगा बताइए, गोपाल हैड
बीन लगता है वहाँ पर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ना बीन लगता है। गोपाल हैड बीन गोइंग, गोपाल हैड बीन गोइंग है, गोपाल हैड बीन गोइंग टू स्कूल, इन्वर्ट ये फुल स्टॉप। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा पास्ट। अब ये तो रूल तुम्हारे टेंस चेंज हो गए पूरे, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के पूरे टेंस चेंज का जो रूल्स था वो आपको बता दिया। पास्ट, यदि आपको पास्ट परफेक्ट में कोई सेंटेंस मिलता है, पास्ट परफेक्ट चेंज नेवर चेंज होता है ना, पास्ट परफेक्ट जो है चेंज नहीं होता है। जैसे गोपाल सेड टू हिज ब्रदर, इन्वर्ट कॉमा शुरू, श्याम हैड, ये श्याम हैड प्लेड अ मैच, ये इन्वर्ट कॉमा क्लोज। अब स्टूडेंट हमें पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड होती है और उसके साथ क्या होता है V3 का प्रयोग होता है। तो ये चेंज नहीं होगा, केवल ये तो चेंज हमारा हो जाएगा क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट है, तो हमें चेंज करना है। ऑब्जेक्ट नहीं होता चेंज नहीं होता, राम सेट गोपाल सेट हर ही रहता। सो दैट वी हैव फाइंड हियर ऑब्जेक्ट टू हिज ब्रदर, तो गोपाल टोल्ड हिज ब्रदर, क्या हो जाएगा गोपाल टोल्ड हिज ब्रदर। दैट कंजक्शन लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव में है। दैट श्याम हैड प्लेड अ मैच, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये तो होगा तुम्हारा टेंस फॉर्म चेंज करना, ठीक है। अब जो अब आता है हमारा, आप कहेंगे कि जो है पूरे टेंस तो चेंज हो गए पर फ्यूचर कहाँ जाएगा। फ्यूचर टेंस जो है कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। फ्यूचर चेंज नहीं होता है, केवल उसमें जैसे हमें पता है फ्यूचर टेंस में क्या होता है, सेल तो लगता है आपका आई और वी के साथ, विल लगता है किसके साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ। इसको छोड़ करके ना आई और वी को छोड़ करके सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, ठीक है। जैसे आई शेल गो टू मार्केट, आई विल गो टू मार्केट नहीं होगा। स्टूडेंट एक बात आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बता देते हैं कि सेल के साथ विल का प्रयोग भी होता है। कब होता है, जब जो है कोई अनिवार्य कार्य करना होता है या हमें कोई धमकी दे रहा होता है, तो वहाँ पर हम जो है आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये जब ये हम इसका इंडायरेक्ट बनाते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, सेल तो हो जाता है आपका शुड में, किस में चेंज होता है, शुड में। विल होता है आपका वुड में, और मे किस में चेंज होता है आपका, मे मीन्स पॉसिबिलिटी ना, माइट में, ये मे माइट में हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका प्रोनाउन चेंज का। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं स्टूडेंट। हाँ, एक नियम आपको इसमें और बताना है कि जितनी भी एक एग्जाम, इसको समझ लेते हैं। राम सेड टू मी आई सेल, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी ना वर्ब की, गो टू मार्केट, ये इनवर्ट कॉमा क्लोज। अब इसके साथ क्या आएगी स्टूडेंट, हमारी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये चेंज कर दो इसको। अब हमने कहा था कि रिपोर्ट वो वर्ब में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए, राम टोल्ड मी दैट आई शुड हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा, शुड गो टू मार्केट। क्योंकि इसका नियम ये है स्टूडेंट कि जितनी भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी हैं, MODL मॉडल, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मॉडल AUX ऑक्सिलरी आपको पता होना चाहिए। मॉडल ऑक्सिलरी से हमें क्या पता हो, कैसे क्या व्हाट इज द इसकी जो पहचान है, रिकॉग्निशन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी की पहचान कैसे, मॉडल ऑक्सिलरी हमें ये बताती है कि हमारी जो हार्ट की तीव्र डिजायर हैं, हार्ट तीव्र इच्छाएँ हैं, विलनेस है, हम उसको जो है मॉडल ऑक्सिलरी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। जैसे हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है, कैन किस में चेंज होता है, कुड में। कैन किस में चेंज होता आता है, कुड में चेंज, ठीक है स्टूडेंट। कैन चेंज इनटू कुड। जैसे आई कैन गो टू मार्केट, ठीक है, मैं मार्केट जा सकता हूँ, क्योंकि हमने हार्ट की इच्छा बताई है वहाँ पर, ठीक है। इट मे रेन, बारिश हो सकती है, मे रेन पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना। माइट फिर उसका पास्ट बनता है, ठीक है। कम संभावना के लिए माइट का प्रयोग होता है, ओके। नाउ ये ऑक्सिलरी में आएगा हमारा सेंटेंस। तो मॉडल ऑक्सिलरी जितनी भी होती है वो क्या लेती है अपने साथ, V1 लेती है। कैन का आप बोलेंगे कि कैन है, कैन है, तो कैन जो है कुड में चेंज हो गया है। तो जब कैन का पास्ट कुड बन गया है तो वर्ब की V1 क्यों आएगी, लेकिन V1 ही आती है। समझ में आ गया है। सेल है, आप बोलेंगे सेल आ गया, तो सेल का शुड हो गया,
तो शुड के बाद V1 ही आती है। आप बोलेंगे कि V2 क्यों नहीं आई, लेकिन V1 आती है, याद रखिएगा। V2 तब आती है जब इसके साथ shall have and will have आता है, तो will have go नहीं होगा, will have gone होगा, and shall have gone नहीं होगा, will have go नहीं होगा, will have saw see नहीं होगा, will have see नहीं होगा, will have saw होगा। यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी तब आती है जब हम shall have और will have का प्रयोग सेंटेंस में होता है। ठीक है स्टूडेंट, और एक इसमें और रूल आपको बता देते हैं स्टूडेंट की जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है स्टूडेंट, रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, तो हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, तो रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमारा चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब तब चेंज होगा जब उसका ऑब्जेक्ट होगा, और रिपोर्टेड स्पीच हमारा चेंज नहीं होता है जब उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द टीचर said to me the sun rises in the east। हम सभी को पता है कि सूर्य जो है कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यार, द टीचर टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट चेंज नहीं होगा। जैसे द डॉग बार्क इन द स्ट्रेंजर, ये भी क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, कुत्ते अब जब भौंका करते हैं तो ये भी चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा। द टीचर सेड टू मी टोल्ड मी दैट द डॉग बार्क इन द स्ट्रेंजर, द टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये तो चेंज हो जाएगा हमारा ना, टोल्ड बदली हो जाएगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, द टीचर सेड का सेड ही रहेगा। द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। एंड द टीचर सेड टू मी, द टीचर टोल्ड मी दैट 2 and 2 make 4। ये क्या है, हैबिचुअल एक्शन एंड यूनिवर्सल ट्रूथ वी फाइंड इन ए रिपोर्टेड स्पीच, इट इज़ नेवर चेंज। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज व्हेन यू फाइंड इट्स ऑब्जेक्ट, तब वो चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है, टोल्ड में बदली हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये जो रूल्स हैं, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल्स यहीं पर समाप्त होते हैं। हमने बड़ा अच्छी डीप से पढ़ाया है, आप बार बार वीडियो को देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट वेरी मच।